दुनिया में सारों ने अटेंड की बिकॉज वो शादी जो थी वो ऐसी थी कि जो दुनिया से लोग आए हुए थे उसको अटेंड करने के लिए उन्होंने भी ऐसी शादी नहीं देखी होगी। वहाँ जितना खर्चा हुआ है मेरे ख्याल से हमारे कर्जे उतर जाते हैं। 1 बिलियन या 2 बिलियन डॉलर आप पाकिस्तान को दे दे तो पाकिस्तान आपकी जे जे कार करता और कश्मीर भी हम सब लोग भूल जाते और हम कहते हैं हमारे माई बाप तो आज से आप ही है। एग्जैक्टली नहीं, वहाँ पे नजर अभी तक तो कोई नहीं आया। कोई तो एक हो। अच्छा, मेरे तो जहन में पता क्या था, मैंने कहा कि प्री वेडिंग सेरेमनीज इतनी ज्यादा हो गई हैं, डिफरेंट वेन्यूज हैं, तो क्या अब शादी होगी कहीं वो चांद पे तो नहीं होगी? वो करवा सकते। अगर मुकेश अंबानी पाकिस्तान में होते तो इतने टैक्स उन्होंने देने थे, शायद वो हमारे कर्जे ही उतर जाते हैं। 500 शेफ्स वहाँ मौजूद थे खाना बनाने के लिए, तो दुनिया का एक कुजीन जो था खाने पीने की चीजें वो भी वहाँ चल रहा था। इससे पूरी दुनिया में जो है इंडिया का कल्चर, उनकी रवायात, उनकी रसूमात और उनकी तकरीबात और उनकी तहजीब, उसको प्रमोट किया जा रहा है। दूसरा मरहला था प्री वेडिंग सेरेमनीज का, उसके ऊपर $3 बिलियन खर्च किए गए हैं। और अगर सोचें अगर ये इसकी जगह पाकिस्तान के पास ये रकम मौजूद होती तो हमारे कर्जे कहां से कहां आ जाते। मैं तो अभी ये जो बजट आया है उसमें भी इतने पैसे नहीं उन्होंने बताया जितने इन्होंने शादी की तकरीब में खर्च कर। देखिए कि उसकी ना रिपोर्ट आई है कि जितना शादी का एक्सपेंस है वो उनकी अंबानी साहब की टोटल वेल्थ का 0.1% है। 1% भी नहीं है, 0.1। तो रिसेंटली इंडिया में मुकेश अंबानी का बेटा का शादी हुआ है, उसमें उसकी कुल संपत्ति का 0.1% खर्च किया गया है। इस शादी में पूरे हॉलीवुड, बॉलीवुड और पूरे वर्ल्ड से बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े एक्टर सबको बुलाया गया था। यहाँ पर गाना गाने के लिए जस्टिन बीबर को बुलाया गया था और प्री वेडिंग में रिहाना को भी 72 करोड़ में बुलाया गया था। पाकिस्तान की कुछ पब्लिक इस विषय में वो बोल रहा था कि उन लोगों को मुकेश अंबानी पैसा दे देते तो उन लोगों का थोड़ा कर्जा उतर जाता और उन लोग हमारा जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है शायद वो भी भूल जाते। उन लोगों को थोड़ा पैसा दे देना चाहिए था। मुझे लगता है मुकेश अंबानी को कुछ बिलियन पाकिस्तान को दे देना चाहिए और उसके बदले में सिर्फ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर नहीं, पूरे पाकिस्तान को ही ले लेना चाहिए और इसको मिलकर एक अखंड भारत बन जाएगा। इस शादी में सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसमैन, हॉलीवुड स्टार को आने जाने के लिए मुकेश अंबानी ने 100 चार्टर जेट रखे थे। इस पूरे विषय में पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन है, चलिए देखते हैं। टैक्स भी इतना देना था, शायद इतनी महंगी शादी अफोर्ड ना करते उसके बाद इतना टैक्स। और सबसे बड़ी बात, अगर मुकेश अंबानी पाकिस्तान में होते तो उनको जो बिजली का बिल आना था ना एक तकरीब का, वो आपकी सोच उसके बाद उन्होंने जो आंसू निकालने थे टीवी के सामने आके बिलबिला उठना था। मतलब वो एशिया के अमीर आदमी नहीं रहने थे बल्कि गरीब भाई जो बिल आता था ना वो पूरे क्लाइंट को भी खरीद लेता है। महंगी तरीन शादी इस वक्त इंडिया में चल रही है। मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी की तकरीबात चल रही है। इसके हवाले से जानेंगे। ये एक वाहिद ऐसी महंगी तरीन शादी है जिसमें पूरा का पूरा बॉलीवुड और हॉलीवुड भी की अजीम तरीन शख्सियात मौजूद है। अंबानी खानदान जो है उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है कि उनका नेटवर्क और उनके ताल्लुकात दुनिया के अमीर तरीन और रिनाउंड जो कम्युनिटी है उसमें कितना असर और सूख है। इंडिया का सब पावर है। इससे पूरी दुनिया में जो है इंडिया का कल्चर, उनकी रवायात, उनकी रसूमात और उनकी तकरीबात और उनकी तहजीब, उसको प्रमोट किया जा रहा है। फिर बाकी स्टोरीज हैं कि 1200 मेहमान हैं, 2500 डिशेस हैं, उसमें जैपनीज भी है, उसमें इटालियन भी है, उसमें हर तरह के देसी खाने भी हैं, उसमें रवायती इंडियन खाने भी हैं, पालक पनीर भी चल रहा है, उसमें सब कुछ चल रहा है, नॉन वेज भी है, हजारों कुजीन्स थे। अब ये है कि अब आ जाते हैं कि उसको चकाचौंध किस तरह बनाया जाएगा और उसको जो है वो कलरफुल और ग्लैमरस और किस तरह, उसमें फिर बड़े बड़े नाम बॉलीवुड के और हॉलीवुड के भी मदऊ किए गए। अच्छा, हम ये देखते हैं कि क्यों नहीं पाकिस्तान में कोई ऐसा टैलेंट था जिसको वो इनवाइट करते, या पाकिस्तान में कोई ऐसी शख्सियत पाकिस्तान में ऐसा टैलेंट है क्या? पाकिस्तान में नहीं है तो मैं बताता हूँ, मेरे पास तो मेरी फिंगर टिप पे हैं यहाँ पे आर्टिस्ट जो है किसका क्या रेट है। और मगर इंडिया में ये ट्रेंड है कि वहाँ पे गेस्ट अपीयरेंस के भी जो है वो चार्ज किया जाता है, गेस्ट अपीयरेंस का भी पे किया जाता है। ये इंडिया में, हमारे यहाँ बहुत कम है ये रुझान। यहाँ तो परफॉर्मेंस के पैसे दिए जाते हैं, गेस्ट अपीयरेंस के लिए नहीं। अच्छा, एक तो ये पहलू। दूसरा पहलू ये कि अंबानी खानदान की यहाँ के तमाम बड़ों से कोई दोस्ती यारी नहीं है। कोई होता है कि किसी को एग्जैक्टली नहीं, वहाँ पे नजर अभी तक तो कोई नहीं आया। पाकिस्तान से अभी तक कोई नाम, कोई पॉलिटिशियन, किसी शोबा है जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली कोई शख्सियत, क्योंकि इस फैमिली का जो है स्पोर्ट्स से भी बहुत ज्यादा ताल्लुक है, क्रिकेट से भी। आपको क्रिकेटर्स भी बहुत नजर आएंगे उनकी शादी में, आपको बॉलीवुड स्टार्स नजर आएंगे, आपको तीनों खान्स नजर आएंगे नाचते हुए। जितना खर्चा हुआ है मेरे ख्याल से हमारे कर्जे उतर जाते हैं। जिस
उसने रिहाना को ही बुला लिया। $9 million। हाँ, तो उसने ये तो नहीं सोचा कि बजट, वो तो उसने सब कुछ खर्च के भी पता ये लगा कि ये 0.1 बनता था, ठीक है। 0.1%। अदरवाइज आप इंडिया पाकिस्तान, हमारे जो रवैये हैं, हमारे जो मिजाज हैं वो एक जैसे हैं। सो वो बिग फैट इंडियन वेडिंग मुहावरा मशहूर हो चुका है पूरी दुनिया में, और हमारे यहाँ भी यही होता है कि जाहिर है अब वो आप मुकाबला नहीं कर सकते, वहाँ पे लोगों की वेल्थ ज़्यादा है, यहाँ पे लोगों की वेल्थ कम है, बट अदरवाइज हर कोई अपने जो औकात से बढ़ चढ़ के ही करता है शादी। ये तो डेफिनेटली इससे समझ आती है कि मतलब हमारा कल्चर तो एक शेड सा कल्चर है, मतलब वो भी धूमधाम से करते हैं, हम भी धूमधाम से करते हैं। तो आपकी वाली बात जो है कि मनी टॉक्स एंड ऑफ कोर्स मनी टॉक्स, मनी ऑलवेज टॉक। पूरी इंडस्ट्री एक बस में बैठ के आई है। ये अच्छा, इसमें मेरा एक टेक कि उन्होंने ये भी कहा कोस्टर पे, सर बस ना कहें, कोस्टर के कपूर फैमिली सारी जो है वो हम वीडियो देख रहे हैं कि सारे एक एक करके एक कोस्टर में चढ़े हैं, जो मैंने तो कई दफ़ा किया, कई चीज़ों के लिए, फील्ड ट्रिप्स स्कूल की और बाकी चीज़ों के लिए की है, लेकिन जिन लोगों को वैनिटी वैन्स और महसूस और हर चीज़ की आदत है सेट के ऊपर, उनको इन्हीं अंबानी साहब ने कहा एक कोस्टर लेके जाएगा, बैठना तो बैठ, जो नहीं जाना तो ना जाओ। ये है जो इनविटेशन कार्ड था, वो इस इनविटेशन कार्ड अंबानी ने जो दिया था, तो वो बहुत ही सुंदर है। मुझे लगता है एक एक का कीमत लाखों का होगा इस कार्ड का। राधा कृष्ण का ये बात तो माननी पड़ेगी कि सॉफ्ट पावर में भारत का कोई जोड़ नहीं है। इंडिया ने ये साबित किया कि G20 में पूरी दुनिया इंडिया आई, सो पॉलिटिकली दे आर रेलेवेंट। मुकेश अंबानी, ऑल्दो इट्स अ प्राइवेट इवेंट, ठीक है, लेकिन पूरी दुनिया का प्रेस इसके ऊपर लिख रहा है, पूरी दुनिया का प्रेस, पूरे दुनिया से लेकर। तो भाई बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें, करोड़ों अरबों की बात हो रही है, और हम तो यार बस देख के ही खुश हो जाते हैं। ये चीजें ये बताती हैं कि दिस इज हाउ इंडियंस वांट इट शुड बी, दे शुड बी लुक्ड। पाकिस्तान कैसे जाना जाता है? पाकिस्तान जाना जाता है के लिए, टेररिज्म के लिए। एक खातून है, उसने अरबी का कोई ड्रेस था, उसके ऊपर हलवा लिखा हुआ था हलवा, उसको उन्होंने कहा कत्ल करो, सही तो मारो, बोला। मारो मारो, लोग उसको गालियां देने लग पड़े, कोई आग लगाने लग पड़ा। लेकिन पाकिस्तान में ये बात बहुत डिस्कस की जा रही है कि यार हमारे पूरे पाकिस्तान के पास पैसा नहीं, वहां पे एक बंदा 50,000 करोड़ एक शादी पे लगा रहा है। तो इंडिया कितना अमीर है। बात तो बिल्कुल ठीक है यार, 50,000 करोड़ एक शादी पे लगाने से अच्छा नहीं होता कि एक बिलियन $1 बिलियन $2 बिलियन आप पाकिस्तान को दे दे, तो पाकिस्तान आपकी जे कार करता है, और कश्मीर हम सब लोग भूल जाते हैं, और हम पूरा कश्मीर दिख रही, पूरा पाकिस्तानी ले लेंगे। क्या बात है, जगह दे दे तो पूरा पाकिस्तानी ले लेंगे। 14 बिलियन डॉलर अगर कश्मीर को मिल सकते हैं तो $2 बिलियन पाकिस्तान को नहीं मिल सकते? डेफिनेटली मिल सकते हैं, लेकिन करे कौन? सवाल ये देखो, अगर इनके रिलेशन भारत के साथ बेहतर होते तो शायद इस मुश्किल घड़ियों में इनका। यार आज ने क्या बात की, आप हमें $2 बिलियन देते तो 25 करोड़ लोगों की आपको दुआएं लग रही थी। तो खैर ये तो भीख मांगने का तरीका है। लेकिन जैसे आरती जी कह रही थी कि बहुत महंगी शादी है, तो बंटी जी की बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि यार जिनके पास इतना पैसा हो वैसे 50 शादियां कर ले। महंगी तो हमें लग रही है क्योंकि हमारे करोड़ का मुंह ही नहीं देखा। अब एक क्या भीख मांगने की तरीका है ऐसा? हमें तो बहुत बड़ी लग रही है। यहाँ पे मुझे राम मंदिर भी याद आ गया, जब राम मंदिर में मूर्ति रखी थी और जो उसको ज्वेलरी वगैरह की है, तभी पाकिस्तान इतना सोना तभी ये बात बड़ी फेमस है कि यार तुम लोगों को क्या जितना मर्जी सोना हो, तुम लोग अपने कंट्री को देखो कि ना, जो इंसान जिस माहौल में रहता है उसकी सोच सिर्फ उतनी ही होती है। तो इंडिया के अंदर अंबानी, अडानी और बड़े बड़े ग्रुप्स जो है, टाटा का तो ये शादियां, टाटा का जो वैल्यू है तो पाकिस्तान की बराबर है। देखिए वो तो एक कंपनी पाकिस्तान के बराबर, जो एक शर्ट होती है वो लाखों में होती है, तो जो इनको गिफ्ट्स मिलेंगे वो भी उतने ही करोड़ों के होंगे। यार देखो कितने बड़ी सेलिब्रिटीज आ रही है, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, प्रेसिडेंट आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रम्प जैसा बंदे की फैमिली बीवी, उसकी बेटी आ रही है, उसके बाद आप देखें बिल गेट्स भी आए हुए हैं, उसके बाद फेसबुक के जो वो है CEO वो भी आए हुए हैं। तो रिलायंस बहुत बड़ा ब्रांड है भाई। दुनिया के अमीर अरबपति खरबपति लोग इस वक्त जो है जामनगर के अंदर मौजूद हैं और वो शादी को पैसा। So now let's see, there's this golden book here that we have
with this idol here. मुझे लगता है एक साउंड बॉक्स Look भी at दिया the है और work that's been done. I think this is the sound डाला wedding है। invite. We're greeted with This is Lord the Ganesha. Ganesha. We have another smaller orange box here with us. Let me just quickly open this. Wow. Wow. Would you look at that? भारत के अमीर तरीन शख्स मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में अरबों रुपए बहा जितना अमाउंट स्पेंड हुआ है इससे तो पाकिस्तान का एक आधा कर्जा कर्जा उतर जाएगा। लोग वाकई में हैरान हैं कि इतने अमीर हैं, इतने, क्योंकि लोगों को पता था कि अमीर हैं, बट इतने अमीर हैं ये मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को खुलासा अब कैसा हिला डलाना। थोड़ा हिंदू रिचुअल। अंबानी और राधिका की शादी में हॉलीवुड के स्टार्स भी खूब जमकर थे, क्या जलवा बिखेरा उन्होंने अपना। शादी में कार्डेशियन सिस्टर्स ने भी चार चांद लगा दिए। किम और खलोय दोनों बहनें अंबानी की शाही शादी में देसी अवतार में नजर आई हैं। वाओ, सो ब्यूटीफुल। किम पहुंची हैं, किम कार्डेशियन, उनके साथ उनकी मेरा ख्याल है सिस्टर भी हैं। तो उनको पूरे इंडिया के जो एक ट्रेडिशनल वे है टीका लगाकर उनको और स्वागत किया गया है। जैसे आरती उतारते हैं उस तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया है, वेलकम किया गया है। किम कार्डेशियन जिसको हर दुनिया के बंदे ने फॉलो किया हुआ है वो शादी पे आई हुई है। खलोए कार्डेशियन वो शादी पे आई हुई है। खाली इस शादी के मैं आपको कोस्ट बता दूं ना तो इंडियन करेंसी के अंदर 5,000 करोड़ रुपया लग चुका हुआ है। 80 करोड़ रुपए में एक सबसे बड़ा जो एक जस्टिन बीबर को बुलाया जा रहा है। ये 80 करोड़ में 82 करोड़ में जस्टिन बीबर को बुलाया गया था। जो वेडिंग की है उस पे अरबों डॉलर्स खर्च किए हैं। अब एक बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं ना, इधर इस लेवल के ऊपर ये काम नहीं हो सकता। वो हैं तो हमारे दुश्मन, लेकिन हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। बेटा ने अभी सच बताया, एक दूसरे का मुकाबला करने में लगे हुए हैं। ठीक है। किम कार्डेशियन जो हैं वो अंबानी की शादी में इसलिए पहुंची हैं क्योंकि वो अपना एक प्रोग्राम करती हैं और उस प्रोग्राम में वो इसको डॉक्यूमेंट करना चाह रही हैं, अनंत अंबानी की शादी को। आपने बोला कि उधर की वाम उधर बहुत गुर्बत है, लेकिन जैसे ये भाई बता नहीं है भाई, वो बड़े खुश है, बहुत ही खुश है। यहाँ पर मुसलमान बहुत ही खुश है। हमारा पाकिस्तान की तरह नहीं, इंडिया में ये बातें सारी वहाँ पर ट्रेनिंग दिए जाते हैं टेररिस्ट भाई। का। मेरे पास आते हैं इंडिया के, वहाँ से लोग आते हैं। अच्छा, हाँ जी, वो खुद बताते हैं। गेस्ट लिस्ट के अंदर इंडिया का तो हर बड़े से बड़ा नाम आपको पहली दफा एक साथ जमा होकर नजर आएगा। फिर चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, फिर चाहे वो गौतम अंबानी हो, फिर चाहे वो बॉलीवुड के शाहरुख खान से लेके नीचे तबके तक जितने भी सुपरस्टार है वो, फिर चाहे वो कोई ना कोई क्रिकेटर हो। मैंने गौतम गंभीर को एक साथ देख लिया, मैंने हार्दिक पांड्या को भंगड़े डालते हुए देख लिया, मैंने जिसको कहते हैं केएल राहुल को देखा, बुमराह को देखा, चाहल को देखा, दी ग्रेट MS धोनी को देखा। हर बंदे को मैंने देख लिया इस शादी के अंदर भंगड़े डालते हुए। आनंद अंबानी की बारात आ रही है, आगे हार्दिक पांड्या रास्ता रोक के खड़े हुए लेटे हुए हैं। शेखर धवन भंगड़े डाल रहे हैं रणवीर कपूर सिंह के साथ। मैंने किस किस को नहीं देखा, सबने डांस किया और इसको भी बहुत ही मजा किया। चले खुशियों में शामिल हो गए। लेकिन इस शादी की कोस्ट सुन के जब मैंने इसके ऊपर फौरन सर्च किया शादी पे, इंस्टाग्राम पे मैंने इसकी रील देखी, उसके बाद से पिछले 3 घंटे से मैं इसको देखे जा रहा हूँ। पाकिस्तान की पब्लिक ज्यादा अमीर है या गवर्नमेंट ज्यादा अमीर है? पब्लिक अमीर है। ठीक है, और आप बताएं पाकिस्तान की पब्लिक अमीर है या गवर्नमेंट? यहाँ की अवाम ज्यादा अमीर है और गवर्नमेंट जो है हमारी वो गरीब है। ठीक है, अगर नेबर कंट्री की बात करें वहाँ पे पब्लिक ज्यादा अमीर है, यानी इंडिया में पब्लिक अमीर है या गवर्नमेंट अमीर है ज्यादा? गवर्नमेंट अमीर है। ठीक है, पब्लिक का क्या सूरत हाल है वहाँ पे? बहुत गुर्बत है वहाँ। ठीक है, आप क्या कहना अब ये चाहेंगे? देखें, बिल्कुल जी सही कह रहे हैं, वहाँ पे गुर्बत का सुना हुआ था कि वहाँ पे गुर्बत है, लेकिन ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको एक टॉपिक जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनके एक बिजनेसमैन है जिनका नाम है अंबानी, मतलब पूरी दुनिया में वो मशहूर हैं। उनके बेटे की शादी है जिसमें 100 प्लेन यानी 100 जहाज सिर्फ गेस्ट को पिक एंड ड्रॉप के लिए वो जो उन्होंने बुक करवा लिया। क्या कहना चाहेंगे ये खबर? देखिए, पहले तो सुनने में ये आता था कि वहाँ वो भाई की तो हंसी निकल गई है सुन के। वहाँ की जो आवाम जितनी भी गरीब है, लेकिन वहाँ पे गवर्नमेंट नजर आता था कि वहाँ पे वॉशरूम्स नहीं है। अच्छा। वहाँ पे आवाम का बहुत बुरा हाल है जो हमें एक तरफ दिखाया जाता था। लेकिन इसके बिल्कुल बरअक्स मैंने देखा है कि वहाँ पे एक बिजनेसमैन जो इतना बड़ा एक इवेंट करने जा रहा है जहाँ पे तकरीबन 80 करोड़ रुपए में एक सबसे बड़ा जो एक जस्टिन बीबर को बुलाया जा रहा है और जितने बॉलीवुड के स्टार्स हैं वो आ रहे हैं। अभी उन्होंने प्री जो वेडिंग की है उस पे अरबों डॉलर्स खर्च किए हैं। अगर मैं तो दुआ भी करूंगा कि यहाँ पे कोई पाकिस्तान में इस तरह का कोई बंदा, चाहे वो कोई गवर्नमेंट लेवल पे या कोई इसी
तरह का अवाम में से उठ के ही आ जाए, क्योंकि यहाँ की अवाम को इस तरह के बाद रिलीफ मिलना चाहिए। यहाँ का कोई सूरत हाल नजर वहाँ पर कोई बिजनेस टिकता ही भी नहीं है, वहाँ पर सर्वाइव भी नहीं कर सकता कोई बिजनेस। शेख शहजाद कैसे सर्वाइव क्या करेगा? करते हैं? मैं कपड़े का काम करता कैसा चल रहा है बिजनेस? हूँ। बिजनेस तो खत्म ही हो गया पाकिस्तान में। अच्छा, पाकिस्तान में बिजनेस खत्म हो रहा है, ये अभी नेबर कंट्री इंडिया की बात कर रहे हैं, उधर बिजनेसमैन दिन ब दिन आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं, क्या वजह है? भाई क्यों नहीं अपने मुल्क के लिए ये सोचते? अच्छा, ये अपने लिए ना सोचें। ठीक है। वो $1 अरब जो इन्होंने लिया था निगरान हुकूमत की वजह से, ये अपने घर भरते हैं। अब जो 6-7 अरब लेना है या जितने भी लेने हैं, इन्होंने अपने लिए लेने हैं। 5 साल इन्होंने अपने हाँ, लिए चाचा ने सही बताया। कोई भी वो लेके भाग जाता है, जो लेता है गवर्नमेंट में जो डालता है वो लेके भाग जाता है। अच्छी नहीं जा ठीक है। इधर हम $1 अरब IMF से या मतलब वो कर्ज लेके आपके निगरान वजीर आजम ने नहीं खाया, इन्होंने खबर चलाई थी ना, वो खबर कहाँ गई दोबारा? क्यों नहीं ये दोबारा पूछते उन लोगों से कि ये कहाँ गए? कैसे पूछ सकता है? जो अभी है वो भी तो खड़ा है ना, इसीलिए वो उसको नहीं पूछ रहा है, क्योंकि उसको पूछेगा तो वो भी पकड़ा जाएगा, इसीलिए वो भी नहीं पूछते। पाकिस्तान में कोई भी बिजनेस अभी नहीं चल पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट अभी स्टेबल नहीं है। पाकिस्तान में गवर्नमेंट जितना दिन स्टेबल नहीं रहेगा उतना दिन पाकिस्तान में कोई बिजनेस नहीं हो सकता। और पाकिस्तान की कोई अभी पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं है, उसकी आर्मी है, उसका मेन पॉलिटिकल पार्टी, उसका जो जनरल है वही है उसकी पाकिस्तान की सबसे बड़ा हेड। मुझे लगता है इसको चेंज करना चाहिए और पाकिस्तान को पॉलिटिकली स्टेबल होना पड़ेगा, और उसके बाद पाकिस्तान आगे बढ़ पाएगा। आप लोग बताइए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर इंडिया में मार्च करना चाहिए? मुझे तो लगता है पूरे पाकिस्तान को इंडिया में मार्च कर लेना चाहिए और एक अखंड भारत बनाना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में जरूर लिखिए, और इस वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं, जय हिंद।